पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त 3 बड़े एरियाज़ के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बेसिकली हकूक़ के प्रोटेस्ट हैं, राइट्स के प्रोटेस्ट हैं। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली पाकिस्तान का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है इसको कवर नहीं करता। अगर मैं चला जाऊँ वैसे तो प्रोटेस्ट गिलगित-बल्तिस्तान में भी हो रहे हैं और प्रोटेस्ट इस वक़्त वाना में भी हो रहे हैं। साउथ वज़ीरिस्तान में भी हो रहे हैं, उन इलाकों में जहाँ पे जिनको हम माज़ी में फाटा कहते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया कहते थे। पाकिस्तान ने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए उनका जो स्टेटस था वो चेंज करके उनको खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ज़म कर लिया था। अब जनूबी वज़ीरिस्तान जो है उधर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित-बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे पेरिफेरल एरियाज़ हैं, ये वो सेंटर नहीं है। सेंटर को हम ज़ाहिर बात है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये थोड़ा सेंटर की वैल्यू है। इन सब ने कसम खा ली है कि दमादम मस्त कलंदर जो है पूरे पाकिस्तान में करके मानेंगे। अब इमरान खान के साथ में एक बड़ा जनसमूह है जिसको इमरान खान ने खुलेआम बोला है कि हमें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद करना है। बलूचिस्तान में अगर हम आ जाएं, बलूचिस्तान में तो अलग ही खेल चल रहा है। बलूचिस्तान में तो चौकी उड़ाना, इनके कैंप उड़ाना, हेलीकॉप्टर उड़ाना पाकिस्तानी फौज के, इनका क्या क्या नहीं उड़ाया जा रहा है हर तरफ से। खाली जो कोई पाकिस्तानी फौजी वहाँ पे कदम रखता भी है तो डरते डराते कदम रखता है कि मेरा आखिर में क्या होगा, बच के वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। केपीके में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। केपीके एक एक्सटेंडेड राज्य बन चुका है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तानी वहाँ पर, तालिबानी वहाँ पर पैरेलल सरकार चला रहे हैं। सरकार जो केपीके की है वो यदि टैक्स वसूलती है तो ये लोग जो है ये हफ्ता वसूलते हैं। अगर सरकार वहाँ से पैसे जनरेट कर रही है तो ये लोग भी वहाँ से जनरेट कर रहे हैं और अच्छी खासी पैरेलल सरकार चला रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के पीओके में अगर हम आ जाए, वो लोगों ने तो सीधे पाकिस्तानी फौज को बाहर धकेलने का, लात मार मार के भगाने का फैसला कर लिया। तो ये सब चीज़ें हैं, पाकिस्तान में हर तरफ ये हंगामा ही कट रहा है। मसाइल हैं। अब पाकिस्तान में कल मैं देख रहा था कि तकरीबन आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के 16 उलमा जो हैं 16 जो मेजर उलमा हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने एक फ़तवा जारी किया है, एक रिलीजियस डिक्री जारी की है कि और उसमें इस्लामी रियासत जो है उसको हर शहरी को जहाद का हक नहीं है। एक दफ़ा हुकूमत ने यहाँ पे एक स्केलेटन एस्टेब्लिश किया था कि एक वज़ीर आला होगा, एक गवर्नर होगा, लेकिन उनके पास मैसिव किस्म की या एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। सो अब गिलगित-बल्तिस्तान अब ख जो कश्मीर वाले कहते हैं कि नहीं आप जीबी को अलहदा सूबा नहीं बना सकते। जनूबी वज़ीरिस्तान का आप देखें जो वाना के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्द दोबारा आ गए हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, अमन-ओ-अमान की खराबी है। सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और लोग जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और बाकी जो हैं वो आज चौथा दिन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सफ़ेद झंडे लेके मुख्तलिफ़ बैनर्स उठा के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो दहशतगर्द हैं टीटीपी वाले वो कॉल्स करते हैं, वो भत्ता माँगते हैं, भत्ताखोरी करते हैं और दहशतगर्दी का डर है, टारगेट किलिंग करते हैं। आप अगर उनको पैसा ना दें तो लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत तो खामोश है तो हमें बाहर आके ये इस तरह के सड़कों पे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। मैं तो पूछा ही नहीं चाहता। अब जो जीबी जो गिलगित-बल्तिस्तान के जो वो लोग हैं वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वो समझते हैं कि वो कहते हैं हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही। अब गिलगित-बल्तिस्तान से इस्लामाबाद आके तो प्रोटेस्ट नहीं होता ना, इतने 100 किलोमीटर का सफ़र है। लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में जो लोग हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। अब गिलगित-बल्तिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो बड़ा एम्बिगुअस किस्म का है। मतलब वो इस्लामाबाद से जो सियासतदान आते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तो वो गिलगित-बल्तिस्तान आ जाते हैं, जब इलेक्शन नहीं होते तो वो वापस चले जाते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो उनके अपने राइट्स हैं और जो स्टेट है वो सीपैक के नाम पे जो है वो कर रही है, राइट्स जो है वो ले रही है। कुछ लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं स्टेट ने, वो कहते हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए। सो ये और जो पुलिस और जो थाने हैं, चौकियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसको तैनात किया जाए और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लोकल भी हैं, मंशियात के हवाले से भी मसाइल रहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसे आप कहते हैं वो ये है कि भई ये चीज़ें कैसे हल करनी है?
और हमारे पास जो है वो चॉइसेस जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में कंस्ट्रेंट होती जाएंगी अगर मुआशरे ने, सोसाइटी ने, उलमा ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, वो जो कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं किसी भी मुआशरे के अंदर, वो उठ खड़े नहीं होते दहशतगर्दों के खिलाफ। वो उठ खड़े तभी होंगे जब उनको स्टेट का पता चलेगा कि स्टेट की क्या पोजीशन है। उन्होंने सड़कें भी बंद की हुई हैं और वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, डीए खान को जाने वाली सड़कें जो है वो भी बंद कर देंगे। और इसमें जिसे कह लें कि सूबे के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अब जारी बात है इन लोगों का मकसद ये है इस प्रोटेस्ट का जो खैबर पख्तूनख्वा में वो ये है कि भाई ये जो दहशतगर्दी दोबारा आ गई है इसको कैसे निपटना है। रियासत जो है वो कहाँ खड़ी हुई है। अब उलमा इससे पहले भी फतवे दे चुके हैं। उलमा इससे पहले भी बात, अब ये जो वाना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये तो अमन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राइट्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भी राइट्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो जो मुझे चीज़ नज़र आती है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीड्रॉ करने की ज़रूरत है। जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर आ गई है इसको कैसे देखना है। अब दूसरी तरफ आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट में डिफरेंट किस्म की जोग्राफ़ी से लोग और मजहबी जो तबकों से लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेडर्स बॉडीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें जो आप समझ लें कि ट्रेडर्स ने भी सपोर्ट किया हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट का प्रेरोगेटिव है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और ये 14 सफ़ात पे मुश्तमिल एक फ़तवा जो है वो इस्लामी रियासत की इस्लामी आया है कि इस्लामी रियासत में इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है। और क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जाता है कि टीटीपी ने भी बहुत सारे उलमा से राय मांगी थी और उन्होंने ये कहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक और इस डायरेक्शन में चल पड़ी हैं। ये ज़ाहिर बात है अगर आप इनके मुतालबात देखें जो जो ख़ासतौर के खैबर पख्तूनख्वा में वाना के अंदर आप देखें तो आपको पता चलेगा वो कहते हैं जी कि हुकूमत अपनी जो सर्च ऑपरेशन करे या फ़ौज को बुलाए और पुलिस जो है उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। और दूसरा ये है कि जिसे आप कहते हैं कि फ़ौज की मौजूदगी ज़रूरी है वहाँ पे। वो कहते हैं रियासत अपनी जो स्टेट है वो रिट एस्टैब्लिश करे, वो नहीं है। और लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी जो जो लैंड है, ठीक है जी, उसके ऊपर जो स्टेट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो मैसिव वो लैंड राइट्स ले रही है, टैक्सेशन लगा रही है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। बेसिकली तो वो जो गिलगित बल्तिस्तान के आप लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं। हमारे फैसले तो वहाँ पे बैठ के एक आधा मिनिस्टर बैठ के कर देता है, या कोई फ़ौजी जनरल बैठा होता है, या कोई फ़ौज के लोग बैठे होते हैं, वो कर देते हैं। हम हमें समझ नहीं आ रही कि हमने आगे जाना, पीछे जाना। और अगर आप इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान है इसमें आप चले जाएँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो गुस्सा, गम-ओ-गुस्सा आता है, वो तो यूथ के अंदर है, बच्चों के अंदर है। अब मैं बहुत सारे जीबी के बच्चों से ऐसे ही स्थितियां पाकिस्तान में बेकाबू होती ही चली जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होने लग जाएं, हर तरफ आंदोलन। चाइनीज़ जो हैं, अभी आपको याद होगा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से ये कहा, पाक चीन की दोस्ती में इतने चाइनीज मर गए जितने भारत चीन की दुश्मनी में नहीं मरे। इस स्टेटमेंट का अंदाजा आप लगाओ कितनी बड़ा स्टेटमेंट है ये। भारत ने, भारतीय हमारे फौजियों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने इतने चीनी बॉर्डर पर नहीं ठोक ठोक के निपटाए जितने चीनी पाकिस्तान के अंदर निपट गए। चलो वैसे भी जो यहाँ पर लगाए जाते हैं, चाइना जो इंडिया बॉर्डर पर चीनी लगाता है, फौजी लगाता है, वो भी पाकिस्तान से कहीं कहीं इंस्पायर्ड है। जो वो हांगकांग के ले आएगा, वो इधर के तिब्बत के ले आएगा, उन इलाकों के जिनकी जो हैन चाइनीज़ तबका है ना पाकिस्तान उस चाइना का, उनके हैन चाइनीज़ सोल्जर बहुत ही कम आपको बॉर्डर्स पर नज़र आएंगे। हैन चाइनीज़ लोग खाली ऐश करते हैं, पैसे छापते हैं, ऐश करते हैं। उनका हैन चाइनीज़ लोग का कहीं ना कहीं मानना है कि हम पूरी दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितने भी समाज हैं, उन सबसे अगड़े हैं, उन सबसे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हैं।
इसी के लिए जैसे पाकिस्तान में जो पंजाबियों का दर्जा है, वैसे ही वही दर्जा हैन चाइनीज़ का चाइना में है। उनको तो भेजा नहीं। जो मरे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से ज़्यादातर हैन चाइनीज़ ही थे। उसमें से ज़्यादा हैन चाइनीज़ थे। जो अच्छे खासे इंजीनियर थे यहाँ पे भेजे गए थे शुरू में, तो खास तौर पर जो मरे वो लोग सारे हैन चाइनीज़ ही थे। उसके बाद में भी मरने वालों की संख्या, हालांकि हैन चाइनीज़ सबसे पहले वापस बुलाए गए पूरे पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पर कराची और ग्वादर से, पर अभी भी स्थिति जो है वो कंट्रोल के बाहर ही वहाँ पे नजर आती है। बलूचिस्तान के अंदर जो इनकी कॉलोनी है, चाइनीज़ कॉलोनी, उसके अंदर वो एक बहुत बड़ी सी जेल में तब्दील हो जाती है जब पिछले 1 साल में ये दूसरी बार है जब बलोचों ने वहाँ पर धरना दिया है। तकरीबन तकरीबन 1 साल पहले ही, यही जनवरी फरवरी का टाइम था, तब भी वहाँ पर बलोचों ने धरना दिया था। वो भी चला था कुछ 50-50 दिन, 40-50 दिन वो भी चला था। ये वाले में तब तक करीबन 60-65 दिन होने को आए हैं। अभी तक भी ये धरना जो है अपने पूरे जोरों शोरों पे है। इन सब चीज़ों के चलते जो उनका एक है, चाइना में तो वो बादशाह बन के रहते हैं। कोई सामने विरोध करेगा उस पर टैंक चढ़ा दो, कुछ भी करे उसको मार डालो, ये कर दो वो कर दो। यहाँ पे ये लोग जब डरे सहमे से चुपके से रहते हैं वहाँ पर कैदी बन के, तब इनको समझ में आती है गुरु ऐसे लोगों से बल्कि बर्दाश्त भी नहीं होता है। जिसकी आदत पड़ी है सबको हाँकने की, उससे ऐसे रखा है तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए स्थितियाँ जो है वो बिगड़ती जा रही हैं।